यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। रिवीजन करते रहो बढ़िया, ठीक है। चलो भाई, तो हम लोग जीके में नेक्स्ट इसमें करने वाले हैं क्या, कंट्री एंड कैपिटल। इससे पहले आपने हमने स्टेट्स और कैपिटल पढ़ी थी इंडिया की, ठीक है। जो इंडिया की स्टेट है उनकी हमने कैपिटल पढ़ी थी, जो यूनियन टेरिटरीज थी वो हमने पढ़ी थी, उनकी कैपिटल पढ़ी थी। उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे कि लार्जेस्ट स्टेट कौन थी, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन और ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, वो ध्यान में रखना, क्वेश्चन आ सकता है। अब हम इसमें थोड़ी कंट्री और कैपिटल को देख लेते हैं और साथ साथ हम क्या करेंगे, उनकी जो करेंसीज होती हैं उनको भी यहाँ पे देखते हुए चलेंगे, ठीक है। हम और क्या देखने वाले इसमें, कंट्री होगी, कैपिटल हो गई और जो करेंसीज होंगी, ठीक है। जो करेंसी होंगी, क्या होती है करेंसी, जो भी वहाँ पे जो मतलब अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में जो पैसा होता है ना, ठीक है, जो मनी होती है तो वो किस में चलती है, जो आपने देखा होगा रुपये में चलती है ना। तो हमारी जो करेंसी है वो क्या है, रुपये है, ठीक है। तो जो मतलब पैसा रुपये है तो वो और कंट्री में किस हिसाब से चलता है, उसका नाम वगैरह क्या रहता है, ठीक है। उस करेंसी का नाम क्या रहता है, जिसमें लेन देन होता है, ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ है करेंसी। सबसे पहले देख लो, आपको ध्यान में ये बात रखनी है कि सर आप बोलोगे कंट्री तो बहुत सारी हैं, उनकी कैपिटल भी बहुत सारी होंगी, फिर उनकी करेंसी भी बहुत सारी होंगी, ठीक है। हाउ इज दिस पॉसिबल कि हम ये सारा याद कर लें। खैर पॉसिबल तो है, लेकिन याद नहीं करना आपको, ठीक है। याद नहीं करना है। पहली बात तो यार सुन लो, जो ये जीके वाला सब्जेक्ट है इसमें तो आपको ज्यादातर चीजें याद ही करनी होती है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे अगर हम टोटल कंट्री की बात करें तो वो है 195। आप बोलोगे सर 195 कंट्री, फिर 195 कैपिटल एंड 195 उनकी करेंसी, इतना हम याद कैसे रखेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको यहाँ पे याद नहीं करना है, आपको बस क्या करना है, एक ओवरव्यू रखना है अपने माइंड में कि हाँ भाई इस कंट्री की कैपिटल ये है, इस कंट्री की करेंसी है, उसको बीच बीच में रिवाइज करना है। क्योंकि ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आपने इसे एक दो बार भी पढ़ा होगा, ठीक है, और एग्जाम में आपको पता है कि आपके सामने क्या आता है, क्वेश्चन आता है और उसके 4 ऑप्शन आते हैं। तो अगर आपने एक दो बार भी पढ़ा होगा तो ऑप्शन देख के आपके माइंड में क्लियर हो सकता है कि हाँ भाई इसका आंसर ये होगा, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को। अगर क्वेश्चन आता है कंट्री कैपिटल से तो इंडिया का तो आपको याद ही होगा। तो सबसे पहले लिख लो कि जो टोटल कंट्री होती है वो 195 कंट्री है टोटल, ठीक है। इंडिया में टोटल कितने, सॉरी इंडिया बोल रहा हूँ, वर्ल्ड में टोटल कितनी कंट्री, 195 है। कहीं हो सकता है लिखा हो कि 197 है, लेकिन वो प्रॉपर कंट्री नहीं है, वो थोड़ा अलग फंडा रहता है, वो आप आगे समझोगे। फिलहाल के लिए आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, 195 कंट्री है, ओके। उन 195 में से आउट ऑफ द 195 कंट्रीज इन द वर्ल्ड,
अब जब हम कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे, कॉन्टिनेंट तो पता होगा ना, अर्थ पे जो भी लैंड वाला एरिया होता है उसे हम कॉन्टिनेंट कहते हैं। एक तो पानी वाला एरिया है, एक लैंड वाला एरिया है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट कहते हैं। या जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ रहता है, ऐसा लैंड का ऐसा एरिया जिसके चारों तरफ पानी होता है, उस लैंड एरिया को, उस जमीन को, उस भूमि को हम क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट कह देते हैं। हिंदी में इसे द्वीप कहते हैं। वो आगे पढ़ोगे, जस्ट मैं एक इन्फॉर्मेशन के लिए आपके सामने लिखा है। आपको पता है आपके पास 7 कॉन्टिनेंट होते हैं, ठीक है। एक हो गया अफ्रीका, एशिया, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न अमेरिका, और एक एंटार्क्टिका। 1 2 3 4 5 6 एक एंटार्क्टिका होता है, ठीक है। उसमें तो खैर वहाँ कोई रहता नहीं है, वहाँ बर्फ बर्फ ही रहती है। ये जस्ट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है कि अगर हम अर्थ है, अर्थ को हमने 7 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट क्या है, जो लैंड वाला एरिया है अर्थ पे, उसमें जिसके चारों तरफ पानी है और बीच में जमीन है, उस जमीन को हमने क्या कर रखा है, अलग अलग जो जमीन है जगह जगह पे, उसे हमने 7 नाम दे रखे हैं। एक का नाम है अफ्रीका, एशिया, यूरोप, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न अमेरिका। ये क्या है, 7 कॉन्टिनेंट है जहाँ पे कि लोग रह सकते हैं और रहते भी हैं। समझ आई बात, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। इसमें जो ये हम आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको कॉन्टिनेंट में, इसमें जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो है एशिया, ठीक है, और सबसे छोटा है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। ओके, चलो। तो इसमें से 195 में से 54 कंट्री अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, 48 एशिया में है, 44 यूरोप में है, 12 साउथ अमेरिका में, 14 ऑस्ट्रेलिया में, 20 नॉर्थ अमेरिका में है। ये आपको याद नहीं करना है, ये मैंने जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए दिया है, इसको परेशान मत होना, ठीक है। जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए दिया है ये मैंने आपके लिए, आपको याद नहीं करना है, ना ही ये आपसे पूछा जाएगा। हाँ, जो अपने को थोड़ी हीरो समझना चाह रहा है ना, कि नहीं भाई मुझे तो एक एक चीज याद रखनी है, वो कर सकता है इसको याद, थोड़ा कूल दिखने के लिए, वरना कोई जरूरी नहीं है। ओके, चले आगे, क्लियर हो गया। आपको ये ध्यान रखना है 195 कंट्री है वर्ल्ड में, ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है। इसके बाद देखो, यहाँ ये वर्ल्ड का मैप होता है, इसकी भी आपके लिए कोई जरूरत नहीं है, ये मैंने जस्ट आपके सामने ऐसे शो कर लिया। कभी अगर आप आगे पढ़ोगे देखोगे तो ये आपके सामने ऐसा रहेगा, ठीक है। इसमें अगर मैं इंडिया की बात करूं, इसमें अगर मैं आपको इंडिया दिखाऊं ना, पूरे वर्ल्ड में इंडिया कहाँ पे है, तो इंडिया वर्ल्ड का जो मैप है, इंडिया है यहाँ पे। आई डोंट नो आपको क्लियर दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, दिख तो रहा ही है, लेकिन अब मैंने जूम कर उतना साफ नहीं दिख रहा होगा। ये यहाँ पे इंडिया आता है, ये वाला पार्ट इंडिया यहाँ पे, ठीक है, जो है यहाँ पे येलो येलो टाइप का आपको दिख नजर आ रहा होगा, ठीक है, ये वाला यहाँ पे इंडिया है, ठीक है, ये। ओके, ये आप आगे देखने वाले हो, ठीक है। चलो भाई, आगे की क्लासेस में पढ़ोगे कभी आप। अब इधर मैंने लिखा है, ये है मैंने एक साथ लिखे सारी चीजें, ये कंट्री लिखे है, ये कॉलम कैपिटल का है, और ये कॉलम क्या है, करेंसी का है। एक ही साथ आप क्या देख रहे हो, कंट्री भी देख रहे हो, उसकी कैपिटल भी देख रहे हो, एंड साथ ही उसकी करेंसी भी देख रहे हो। एंड यहाँ पे मैंने सारी की सारी कंट्री नहीं लिखी है, जो नाम इंपॉर्टेंट रहते हैं, जो कंट्री इंपॉर्टेंट रहती है, वही मैंने यहाँ पे ले रखी है। सारी की सारी 195 कंट्री हम यहाँ पे नहीं देखने वाले, कुछ इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान में रखना है। समझ रहे हो बात को, ठीक है, समझ रहे हो सब लोगों को, क्लियर है बात। अब आप क्या करो, इसको नोट तो साथ साथ तो नहीं कर पाओगे, काफी फिर रुकना पड़ेगा, तो क्या कर लो, मैं ना इसका पीडीएफ आपको ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है, ग्रुप में आपके पास में डाल दूंगा, या उस पे एप्लीकेशन पे भी डाल दूंगा, ठीक है। तो फिर आप वहां से इसे इजीली एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो इसको फिलहाल के लिए आप देखते रहो, बाद में मैं फिर आपको पीडीएफ देने वाला हूँ, उससे फिर आप नोट कर लेना, या तो ऐप पे डालूंगा, या आपको मैं ग्रुप में भेज दूंगा, जहाँ पर आप सुटेबल लगे वहां भेज दूंगा। बताओ कहाँ डालना है, एप्लीकेशन पे डालना है कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डालना है? जहाँ डालना होगा तो वहाँ बता दो, मैं वहाँ डाल दूंगा। बाकी फिलहाल के लिए आप समझते रहो, थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ी ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है। कंट्री है यहाँ पे अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान आपने पता है हमारे कंट्री के बगल में, ये इंडिया के अगल बगल रहता है कहीं पे, ठीक है, वो हम देख लेंगे। उसकी कैपिटल है काबुल, और उसकी करेंसी अफगानी, ठीक है, उसकी करेंसी क्या है, अफगानी है। क्लियर है बात, ठीक है, ग्रुप में डाल दूंगा। ओके, मैं चाहे तो पहले आपको ग्रुप में डाल लेता, बोल लेता भाई चलो इसको लर्न कर लो, लेकिन थोड़ा अगर हम पढ़ लेंगे तो थोड़ा आपको ध्यान में रहेगा, हाँ भाई हमें ये चीजें करनी है, ठीक है, इसलिए मैं इसमें क्लास में करवा रहा हूँ, ठीक है। चलो, ठीक है, सारी जगह डाल लेंगे, जहाँ से एक्सेस करना चाहो कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें अल्जीरिया, अल्जीरिया की कैपिटल है अल्जीर्स, ठीक है, उसकी करेंसी है दीनार। ये करेंसी है, करेंसी का मतलब समझ रहे हो ना, उस कंट्री में, हमारी कंट्री में पैसा चल रहा है, तो दूसरी कंट्री में क्या चल रहा है, हमारी कंट्री में रुपीज है, दूसरी कंट्री में क्या है, ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं। फिर है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की कैपिटल है बोइनस आयरिस, उसकी करेंसी है पैसो, ठीक है। ये जो मैंने आपको दे रखी है कंट्री, 195 नहीं दे रखी है, जो लगा कि यार ये इंपॉर्टेंट नाम हो सकता है वो दे रखी है, तो वो आपको ध्यान में रखना ही रखना है, क्या पता एक दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाए, ठीक है। इतना तो ध्यान में रखोगे, सिर्फ ध्यान में रखना है, याद नहीं भी करोगे इतना, तो अगर याद कर लिया तो वो तो बहुत ही ग्रेट बात हो जाएगी, ठीक है।
ऑस्ट्रेलिया, इसको भी याद रखना। आपको पता है जो इम्पोर्टेंट आपको नज़र खुद ही आ जाएगा, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया। सारी तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो मतलब लगा कि हाँ ये इम्पोर्टेंट कंट्रीज रहती हैं, ये प्रचलन में रहती हैं, उनका नाम भी थोड़ी हाईलाइट रहता है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया की है। बांग्लादेश भी इम्पोर्टेंट है। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका और उसकी करेंसी है टका। ये भी आपने जरूर सुना होगा, टका सबने जरूर सुना होगा, ठीक है। फिर है बारबाडोस, इंपॉर्टेंट है इतना। ब्रिज टाउन है बारबाडोस, डॉलर वहां चलता है, ठीक है। बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स एंड उसकी करेंसी का है यूरो। एंड यार मुझे ये भी लग रहा है कि आपको ना इसमें से बहुत सारी कंट्री ऐसी होंगी जो आपको पहले से पता होंगी और आपको उसको कैपिटल भी पता हो, ऐसा भी हो सकता है ना, ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको उनकी कैपिटल वगैरह भी पता हो और उसकी करेंसी वगैरह भी आप लोगों को पता हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। चलो बढ़िया है। नेक्स्ट है भूटान। भूटान भी याद रखना, भूटान की है थिम्पू, उसकी जो करेंसी है वो है नगल्ट्रम, ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखना। बोलीविया की है लेपाज, उसकी करेंसी है बोलीवियानो। ब्राजील की है ब्राजीलिया, उसकी करेंसी है रियाल। कनाडा इंपॉर्टेंट है, उसकी कैपिटल है ओटावा एंड करेंसी है क्या, डॉलर है, कैनेडियन डॉलर है, ठीक है। इतना सब लोग ध्यान में रखोगे और इसको चाहो तो आप नोट कर लेना, बाद में मैं डाल दूंगा, बाकी अपने हिसाब से देख लेना, लेकिन माइंड में थोड़ी इसको बिठा के रखना। ओके चलो, नेक्स्ट है फिर आपका क्या, चाइना। चाइना की भी सबको पता होगी। चाइना की कैपिटल क्या है, बीजिंग है एंड उसकी करेंसी क्या है, युआन। उसकी करेंसी क्या है, युआन, YUAN, युआन। बाकी चाइनीज तो उसके कंट्री है तो उसका नाम आगे लगा है, ठीक है। कंट्री है तो उसके लिए क्या लगा है, उसका नाम आगे लगा है। समझ आ रही है बात? इसके बाद देख लो आपके पास यहाँ पे है क्या, कोलंबिया। कोलंबिया की कैपिटल क्या है, बोगोटा है एंड उसकी जो करेंसी है वो क्या है, वो कोलंबियन पैसो है, ठीक है। ये भी आप लोग अपने माइंड में रखना। नेक्स्ट आपका क्यूबा। क्यूबा की जो कैपिटल है वो क्या है, वो हवाना है एंड जो उसकी करेंसी है वो भी पैसो है। अब देखो यहाँ पे कंट्री का नाम अलग अलग आ गया है ना, वो कोलंबिया की तो कोलंबियन पैसो आ गया एंड ये क्यूबा था तो क्यूबन पैसो आ गया, ठीक है। ये नॉर्मल चीज है, आप याद करोगे, इनको देखते रहोगे। नेक्स्ट भी आपका इसमें डेनमार्क। डेनमार्क की क्या है, कोपेनगन है एंड करेंसी क्या है उसकी, डेनिश क्रोन है। क्रोन वहाँ पे करेंसी हो जाएगी। इजिप्ट, ये भी याद ध्यान रखना, इजिप्ट। इजिप्ट की आपके कैरो एंड उसकी करेंसी है कहाँ, पाउंड। उसकी करेंसी क्या है, पाउंड है। नेक्स्ट आपका फिजी। फिजी की कैपिटल है सुआ एंड उसकी करेंसी क्या है, यूरोस की करेंसी हो जाएगी। नेक्स्ट आपका फिनलैंड। फिनलैंड की है कहाँ, हेल्सिंकी एंड करेंसी है उसकी क्या, यूरोस की करेंसी है। नेक्स्ट आपका फ्रांस। फ्रांस भी इंपॉर्टेंट, आपको लग ही रहा होगा नाम। फ्रांस की पेरिस है एंड क्या है उसकी करेंसी, उसकी भी यूरो करेंसी है। नेक्स्ट है आपका जियोर्जिया, उसकी क्या है, टिबिलिस एंड लेरी। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं उतना। फिर जर्मनी इंपॉर्टेंट है, जर्मनी की बर्लिन है और उसकी क्या करेंसी का है, यूरो है। फिर घाना है, घाना की एकरा है और उसकी करेंसी क्या है, सेडी है। अब बताओ इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें तो आपको याद करना पड़ेगा। जी के बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको एज इट इज, क्योंकि वो नाम है जनरल नॉलेज, नाम देख लो, जनरल नॉलेज, जो कि नॉलेज है, ज्ञान है, आपको अपने माइंड में रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो फिर गुइनिया इंपॉर्टेंट है नहीं, कोनाक्री, गुइनियन फ्रैंक, ठीक है। फिर हंगरी है, हंगरी की बुडापेस्ट फॉरेन है। आइलैंड, उसका क्या है, रिकजाविक है एंड आइलैंडिक क्रोना है। फिर इंडिया, इंडिया का तो यार पता ही होगा ऑब्वियसली, न्यू दिल्ली है। और देखो यहाँ पे इसकी करेंसी क्या है, इंडिया की करेंसी, इंडियन रुपीज, इंडिया की करेंसी आ गई, ठीक है। ओके फिर क्या है, इंडोनेशिया है, उसकी कैपिटल है जकार्ता एंड वो क्या है, रुपया है। फिर यहाँ पे क्या है, ईरान है, ईरान की क्या है, तेहरान। और तेहरान की जो ईरान की करेंसी है वो क्या है, रियाल है, ठीक है। उसकी कैपिटल क्या है, रियाल है। फिर क्या है आपका इराक, इंपॉर्टेंट है इराक। इराक की क्या है, बगदाद एंड उसकी करेंसी क्या हो जाएगी, दिनार हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आयरलैंड। आयरलैंड क्या है, डबलिन और उसकी करेंसी क्या है, यूरो करेंसी है। नेक्स्ट है आपका क्या, इजराइल। इजराइल भी देखो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इजराइल है जेरूसलम एंड उसकी जो करेंसी है वो क्या है, साइकिल, उसकी करेंसी हो जाएगी। फिर ये यहाँ पे इटली, जापान। इटली रोम है, इंपॉर्टेंट है इटली भी। और जापान का है टोक्यो येन, ये इंपॉर्टेंट है जापान का, ठीक है। नाम आपको कुछ इंपॉर्टेंट लग ही रहे होंगे। क्लियर दिख रहा है ना, क्लियर दिख रहा है सबको, इसमें कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही, क्लैरिटी है ना, ठीक है। और देखो जॉर्डन। जॉर्डन भी आपने सुना होगा। जॉर्डन की क्या है, अमान है एंड उसकी करेंसी क्या है, दिनार है। कजाकिस्तान की नूर सुल्तान टेंगे। फिर देखो केन्या है। अब ये आप देख सकते हो नॉर्मल सी चीजें है ना। नॉर्थ कोरिया आपने सुना है, साउथ कोरिया आपने सुना है ना।
तो उनकी कैपिटल आप यहाँ पे देख सकते हो, केन्या की नैरोबी है एंड उसकी करेंसी शीलिंग है। नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया की प्योंगयांग है और उसकी करेंसी वॉन है। साउथ कोरिया आसपास ही है तो इसलिए उसकी कैपिटल तो अलग है सियोल, लेकिन करेंसी सेम है वॉन। कुवैत सुना होगा आपने, ठीक है, उसकी कुवैत सिटी है और करेंसी क्या है, डॉलर है। लेबनान इंपॉर्टेंट है नहीं, बीरट पाउंड। मेडागास्कर सुना होगा शायद आपने, उसकी क्या है, एंटानेनारिवो है और उसकी जो करेंसी है वो क्या है, मेलागैसी एररी है। मलावी, मलावी का देखोगे तो क्या है, मलावी का क्या है, लिलंगवी है एंड क्वाचा उसकी क्या है, करेंसी है। मलेशिया इंपॉर्टेंट है, फिर मलेशिया ध्यान में रखना, ठीक है। मलेशिया की क्या है, कुआलालंपुर है एंड रिंगिट क्या है, उसकी करेंसी है। फिर मालदीव है, मालदीव की क्या है, मेल है और उसकी रुपया क्या है, उसकी करेंसी है। तो ये चीज़ आप इजीली यहाँ से देख सकते हो। फिर देखो यहाँ पे क्या है, मॉरिशियस हो गया, मैक्सिको हो गया। एक सेकेंड, ये दो बार आ गया क्या, साउथ कोरिया, साउथ कोरिया दो बार आ गया। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। जॉर्डन हो गया, ठीक है, वहाँ मॉरिशियस हो गया, मैक्सिको हो गया। नॉर्थ कोरिया, प्योंगयांग, नॉर्थ कोरिया, जॉर्डन यहाँ भी है, यहाँ नहीं है। अच्छा, यहाँ से मालदीव, मालदीव नहीं है। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। अच्छा, नॉर्थ और साउथ कोरिया आ गया वहाँ, ठीक है ठीक है, ओके ओके, सही है, कुवैत। चलो वो दो बार आ गया, देख लेना उसको, ठीक है। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया दो बार, केन्या भी दो बार आ गया। फिर यहाँ पे क्या है, मंगोलिया, मंगोलिया की है उलान बत्तर है एंड टोगरोक उसकी क्या है, करेंसी है। फिर देखो मोरक्को हो गया, म्यांमार हो गया, म्यांमार भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेपाल हो गया, नीदरलैंड हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट है, इनसे चांसेस है पूछे जाने के अगर आती है आपके पास करेंसी वगैरह तो, ठीक है। फिर नाइजीरिया है, नॉर्वे है, ओमान है, पाकिस्तान है, पैलेस्टीन है, ठीक है। नाम देखो, पाकिस्तान का है इस्लामाबाद है और उसकी करेंसी क्या है, रुपी है, लेकिन वो कैसा रुपी होता है, उसके आगे लिखा होगा पाकिस्तानी रुपी लिखा होगा उसके आगे, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। ओके, फिर पनामा है, पेरू है, फिलीपींस है, पोलैंड है, पोर्टुगल है, ठीक है। फिर यहाँ पे कतर आ गया, फिर रसिया, सऊदी अरेबिया, सर्बिया, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, स्पेन, श्रीलंका, सूडान, स्विट्जरलैंड, सीरिया, ताइवान, ठीक है। लास्ट है क्या, थाईलैंड, टर्की, युगांडा, यूक्रेन, यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई हम जिसे कहते हैं शॉर्ट में यूएई, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए हो गया, लास्ट में जिम्बाब्वे हो गया, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारे यहाँ पे नहीं लिखे हैं, सारी कंट्री कैपिटल मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है, ठीक है। सिर्फ वो लिखे हैं जो थोड़ी इंपॉर्टेंट है और जिनके पूछे जाने के चांसेस रह सकते हैं अगर आएगा तो। ओके, अब बताओ याद हो जाएगा क्या ये? क्या आप इन चीजों को याद कर लोगे क्या, जो ये कंट्री कैपिटल करेंसी है, इनको याद कर पाओगे नहीं कर पाओगे बताओ? याद नहीं करोगे लेकिन माइंड में तो रखना पड़ेगा आपको, आई मीन एक ओवरव्यू आपको पता हो कि अगर आपके सामने चार कैपिटल मैं ला के रख दूं, ठीक है, तो आप अगर मैंने किसी कंट्री का पूछ दिया किस कंट्री के इन चारों में से कैपिटल है, ठीक है, तो आप थोड़ा वहाँ पे अपना दिमाग लगा लो, थोड़ा रिकॉल कर लो, खैर हमने पढ़ा तो था, तो ये हो सकता है ना, तो वो आपको थोड़ा वहाँ पे क्या कर लेगा, हेल्प कर लेगा। तो आई थिंक वो बेटर हो सकता है और आप इजीली फिर वहाँ पे अपना आंसर करेक्ट कर सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, तो अब क्या कर रहा है, मैं इसका पीडीएफ आपको दे रहा हूँ, आप वहाँ से ना उनको चाहो तो नोट कर लेना, क्योंकि नोट करोगे तो नोट करने से आपको आसानी से याद हो जाता है, वो आपको भी पता है ना, कि लिखने से क्या हो जाता है, हमें याद हो जाता है, फिर हमें वो रिवाइज करने में बहुत हेल्प करता है, जो हमने खुद से लिखे होते हैं रिवाइज करने में हमें वो फिर काफ़ी हेल्प कर लेता है, ठीक है। ज़्यादा तो ये 195 नहीं है टोटल, है ना, टोटल 195 कंट्री है, वो मैंने उनमें से बहुत चीज़ें बहुत सारी कंट्री हटा रखी है ना। अब देखो यार वो आपको पता है, इनमें से अगर आपको कम करना है तो देखो यूएसए इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड किंगडम इंपॉर्टेंट है, यूएई इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। यूक्रेन क्योंकि आजकल हाल ही में आपने कुछ सालों में देखा बहुत प्रचलन में वॉर वगैरह वहाँ चल रही है ना, ठीक है, तो इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। फिर देखो टर्की आ सकता है, थाईलैंड आ सकता है, ये तो यार आपको करना ही करना है ना, और क्या है, और देख लो ताइवान आ सकता है और स्विट्जरलैंड आ सकता है, श्रीलंका आ सकता है, अगर मैं अपने हिसाब से देखूं, बाकी कुछ ना कुछ तो कुछ भी आ सकता है, अफ्रीका आ सकता है, रसिया आ सकता है, ठीक है, और फिलीपींस आ सकता है, पैलेस्टीन आ सकता है, पाकिस्तान तो नॉर्मल है सबको पता ही रहता है, और क्या आ सकता है इसमें, नॉर्वे भी आ सकता है, ठीक है, ये मैं हल्का फुल्का एक वो कर रहा हूँ। न्यूजीलैंड आ सकता है, नेपाल आ सकता है, म्यांमार आ सकता है, और ये कोरिया ये आ सकते हैं, मॉरिशियस आ सकता है, ठीक है, और अगर कम करना है आपको तो मालदीव हो गया, मलेशिया हो गया, और कुवैत हो गया, और ये साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया वगैरह नहीं आएंगे, ठीक है। और आपका
और जापान हो गया, इटली हो गया, इज़राइल हो गया इम्पोर्टेंट है, आयरलैंड हो गया, यहाँ पे सारे इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक है? ये पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। और इंडोनेशिया हो गया, फिर यहाँ है नहीं, ठीक है? और भी इसमें कम कर लेना, देखो जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, इजिप्ट हो गया, चाइना हो गया, कोलंबिया हो गया, ठीक है? और क्या हो सकता है? और देख लो, और देख लो, और देख लो, कनाडा भी हो गया, ब्राज़ील भी हो गया, भूटान हो गया, बेल्जियम हो गया, बांग्लादेश हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अर्जेंटीना, अफ़गानिस्तान, ठीक है? तो जिन पे मैंने टिक करा है, आपको और कम भी करना है इनको, तो जिन पे मैंने टिक लगाए हैं, वो तो यार आपको करना ही करना है, उसका कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। बाकी एक बारी सबको देख लेना, ठीक है? और उनकी जो करेंसीज़ हैं, वो भी ऑब्वियस सी बात है इम्पोर्टेंट रहते हैं, वो भी आपसे पूछा जा सकता है या पूछा जाएगा, ठीक है? तो इस हिसाब से इनको देख, बाकी ये छोटा था कंट्री कैपिटल वगैरह, तो इनको अभी मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूँ, वो कर लो। बाकी अपना जो आपकी स्टेट वगैरह थी उनको भी थोड़ी रिकॉल कर लो, थोड़ी उसको रिवाइज कर लो, स्टेट जो हमने स्टेट कैपिटल पढ़ी थी उसको रिकॉल कर लो। अभी हमने जीके में बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, और अगर आपको जीके में अपना स्कोर बहुत 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 सिक्योर करना है तो आपको हर एक चीज़ याद करनी पड़ेगी, क्योंकि वो जीके है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक बार समझा सकता हूँ कि भाई ये कर लो, एट द एंड तो उसमें याद ही करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये है आपके यहाँ पे कंट्री कैपिटल और करेंसी, भले इनकी कुछ ट्रिक टाइप की होती है, कोई मतलब एक पोएम टाइप की बना लेते हैं कि चलो भाई इस हिसाब से याद कर लो, है ना? तो वैसा भी हो सकता है, लेकिन करना पड़ेगा और सिक्योर करना है आपको एग्जाम, तो क्योंकि जनरल नॉलेज है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, जनरल नॉलेज है, ठीक है? खास करके जो मिडिल स्कूल वाले बच्चे, जो मिडिल स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको तो बहुत खतरनाक तरीके से जीके करना पड़ेगा, बहुत ही खतरनाक तरीके से। बाकी सैनिक वालों का तो प्रॉपर सिलेबस होता है, ठीक है? उनका प्रॉपर सिलेबस दिया रहता है कि आपसे किस में से क्या पूछा जाएगा, ठीक है? तो वो एक टाइम के लिए इसको छोड़ सकते हैं, जो सैनिक वाले बच्चे हैं, वो एक टाइम के लिए कंट्री कैपिटल को छोड़ सकते हैं, अगर आप, क्योंकि आएगा भी आपके पास, कम चांस है, क्योंकि लिखा तो रहता नहीं है उनका सिलेबस में कि कंट्री कैपिटल आएगी, लेकिन फिर भी अगर आएगा तो एक ही क्वेश्चन आपके पास आएगा, सैनिक वालों के पास बहुत कम चांसेस है उसके आने के, क्योंकि सिलेबस में नहीं लिखा है ना? तो आप उस एक के लिए इसको स्किप कर सकते हो, लेकिन मिलिट्री वाले क्या पता आपके पास तो आ जाए, क्योंकि आपको पता है वैसे भी आपका कंपटीशन बहुत तगड़ा रहता है मिलिट्री स्कूल वालों का, तो उनको तो ये करना ही करना है, समझ रहे हो? हाँ, इस हिसाब से चलो, बाकी मैं वो पीडीएफ आपको अभी डाल रहा हूँ, उसको आप अपने हिसाब से चाहो तो नोट कर लेना सबको, है ना? ग्रुप में मैं उसको भेज रहा हूँ, बाकी कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी तो बता देना, उसको आप आराम से नोट कर लो, और अपना रिवाइज भी कर लो स्टेट कैपिटल को, और मैथ को तो अब आपने रिवाइज ही करना है, क्योंकि मैथ में अब मैं आपको 1-2 दिन में क्या करने वाला हूँ, क्वेश्चन देने वाला हूँ, तो वो क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, समझ रहे मेरी बात को? इसलिए ध्यान रखना अच्छे से, और मस्त होकर के अपने आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी तो बता देना, बाकी मिलते हैं फिर हम लोग कल की क्लास में। यू लवली गाइस मे लीव नाउ, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे आरएमसी करना है, जेएनवी, सीएचएस, जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है, ठीक है? लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट? आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट? वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है? एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट? किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है? और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है, ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट? एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी, और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है? और ऑब्वियस सी बात है, उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट? तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है? और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है? और
आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है, और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूँगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कॉन्टैक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है, और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके।